हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। और मैं हूँ तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। आज मैं तुम लोगों को एम्फोटेरिक मेटल्स के बारे में समझाना है और ये तुम्हारा है एनालिटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर का ही पोर्शन। अब नॉर्मली बेटा मेटल्स कौन होते हैं जो एसिड से रिएक्शन करें। ठीक है, जब भी मेटल एसिड से रिएक्शन करते हैं तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, एक सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। पर कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो बेस से भी रिएक्शन कर जाती हैं। 99% मेटल बेस से रिएक्शन नहीं करती। सिर्फ हमारे सिलेबस में 3 मेटल हैं, एक है जिंक, एल्यूमिनियम एंड थर्ड वन इज लेड। ये 3 ऐसी मेटल हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर जाती हैं, इसलिए हम इनको बोल देते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स। तो पहले तो अपन डेफिनेशन करते हैं। एम्फोटेरिक metals are those which react with acid as well as base और बनाएंगे क्या, to form salt and hydrogen gas। वो मेटल जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर जाए और सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाए, हम उनको बोल देते हैं एम्फोटेरिक मेटल। यहाँ पे 3 मेटल्स की रिएक्शंस तुमने याद करनी है, बहुत इजी है, थोड़ा सा समझ के समझना इसको। ठीक है, पहले जिंक मेटल लेते हैं। व्हेन जिंक रिएक्ट विद एसिड, कोई भी एसिड लेके बना सकते हो, चलो मैं H2SO4 ही लेती हूँ। तब क्या होगा बच्चे, जिंक की 2 वैलेंसी, SO4 की भी 2, 2 से 2 कैंसिल, सॉल्ट बन गया ZnSO4 प्लस H2 बाहर। इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट। तो इसने ये सॉल्ट बना दिया। ये तो होगी अपनी एसिड के साथ रिएक्शन। अब अगर ये बेस से रिएक्शन करता फिर क्या होता बेटे, जिंक प्लस NaOH, ये एक बहुत पावरफुल बेस है। हमने इसको एक्वस करके लिख देना या यहाँ पे प्लस वाटर करके भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। NaOH को पानी में डिजोल्व करके जैसे ही उसमें जिंक डालोगे देन इट विल प्रोड्यूस अ सॉल्ट। अब सॉल्ट का फॉर्मूला कैसे याद करना है, पहले O2 लिख लो। एक ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो 2 ऑक्सीजन की टोटल वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4। अब जिंक अगर मैंने यहाँ लगाया, फिर हमने ये भी देखना है कि यहाँ तो 2 मेटल है, एक जिंक भी है एक सोडियम भी है, 2 मेटल आ रही है यहाँ पे। सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, पहले लिख दिया। जिंक कम रिएक्टिव है, बाद में लिख दिया। पहले तो दोनों मेटल्स लिख दी। ऑक्सीजन के ऊपर टोटल -4 चार्ज बन रहा है, इस पे भी मेटल्स के ऊपर +4 चार्ज बनाना है। जिंक का होता है +2, तो हमें 2 सोडियम लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पे भी +2 बन गया। क्योंकि एक सोडियम की वैलेंसी होती है 1, तो 2 सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी 2। जिंक एक जिंक की ही 2 होती है, तो 2 + 2 4 पॉजिटिव हो गए। एक ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 2 ऑक्सीजन है तो -4। तो फॉर्मूला अपना ये बन गया Na2ZnO2 प्लस इसके साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इसका नाम क्या लिखेंगे हम, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अब देखो ये जिंक मेटल एसिड से भी रिएक्शन कर रही है और ये बेस के साथ भी रिएक्शन कर रही है, इसलिए हमने जिंक को बोल दिया कि जिंक एक एम्फोटेरिक मेटल है। दूसरा केस देखते हैं। एल्यूमिनियम, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, लेड की वैलेंसी होती है +2, जिंक की वैलेंसी होती है +2। ये दिमाग में रखनी है। अब मैं पहले इसकी एसिड से रिएक्शन करा देती हूँ। H2SO4 ये एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, SO4 की कितनी होती है, -2। तो एल्यूमिनियम और सल्फेट पहले तो लिखा, फिर एल्यूमिनियम की वैलेंसी सल्फेट के बाहर,
सल्फेट की वैलेंसी एल्युमिनियम के बाहर। एल्युमिनियम का ब्रैकेट नहीं डालना क्योंकि एक सिर्फ सिंपल एल्युमिनियम ही है, ये इसमें कोई दो एलिमेंट नहीं है। सल्फेट के अंदर सल्फर एलिमेंट भी है, ऑक्सीजन एलिमेंट भी है, तो यहाँ तुम ब्रैकेट नहीं हटा सकते, इसलिए 3 बाहर लिखा जाएगा। तो ये सॉल्ट का नाम क्या बना, एल्युमिनियम सल्फेट, साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। ये तो होगी अपनी एसिड के साथ रिएक्शन। अब मैं बेस के साथ करके देखती हूँ, दिस इज एसिड वाली रिएक्शन है। अब अगर ये एल्युमिनियम बेस से रिएक्शन कर रहे हैं तो कैसे रिएक्ट करेगा, एल्युमिनियम प्लस NaOH का एक्वस सोल्यूशन। अब इसमें देखो एक एल्युमिनियम मेटल है, एक सोडियम मेटल है, ज़्यादा रिएक्टिव दोनों में से सोडियम है, सोडियम को आगे लिखो, एल्युमिनियम लिखो और 2 ऑक्सीजन लिख दो, बस ये दिमाग में रखना है। अब हमने ये चेक करना है कि इस पे टोटल -4 चार्ज बनता है बेटा, तो यहाँ कितना चार्ज है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, सोडियम की 1 है, बस चार्ज बन गया, यहाँ तो और कुछ डालने की जरूरत ही नहीं, प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका नाम क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट। ये सॉल्ट बना, साथ में हाइड्रोजन गैस बना। ठीक है, थर्ड केस लेड के लिए करते हैं। Pb प्लस, इसमें मैं HCl एसिड लेके देख लेती हूँ। अब Pb की वैलेंसी 2, Cl की 1, Cl की वैलेंसी 1 होती है, तो फॉर्मूला बना PbCl2, ये एसिड हमने लिया बेटा, प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंसिंग प्रॉपर करनी है, बाकी जिन बच्चों को बैलेंसिंग नहीं आती बेटा वो मेरी वीडियो देखो, एक मैंने पहले से अपलोड की हुई है, हाउ वी डू द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन को चलो मैं यहीं पे तुम्हें सिखा देती हूँ। क्लोरीन इस साइड 2 है, इधर क्लोरीन 1 है बेटा, तो इस पूरे कंपाउंड के आगे 2 लगाओगे, यहाँ नीचे नहीं लगा सकते। चलो क्लोरीन तो यहाँ 2 हो गए, अब हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हैं, लेड 1 है, लेड 1 है, तो ये बैलेंस हो गई। ठीक है, इस तरह एग्जाम में बैलेंस करके लिख के आओगे। अब पीबी की हम लोग कर दें बेस के साथ रिएक्शन, ये बेस है। अब सोडियम और लेड 2 मेटल आ गई, सोडियम पहले लिखो, फिर लेड, फिर O2। अब लेड इसके ऊपर -4 चार्ज है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज ये हो गए, एक इसकी वैलेंसी है, पर मुझे ये 2 डालने पड़ेंगे, तो फॉर्मूला बना Na2PbO2 प्लस हाइड्रोजन। इसका नाम क्या बनेगा, सोडियम, लेड को हम क्या लिखते हैं, प्लम बेट, सोडियम प्लम बेट। ठीक है, तो ये तीनों मेटल्स जिंक, एल्युमिनियम एंड लेड, व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड देन दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, और जब वो बेस से भी रिएक्शन करते हैं तब भी ये सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, इसलिए हमने इनको बोल दिया एम्फोटेरिक मेटल्स है। अब नेक्स्ट स्टेप ना इसी में कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी होते हैं क्या, यही 3 मेटल के ऑक्साइड भी बेटा रिएक्शन करेंगे। तो जब एम्फोटेरिक मेटल के ऑक्साइड्स है, मेटल ऑक्साइड्स, ये कौन होंगे, दोज मेटल ऑक्साइड्स which react with acid as well as base to form। अब यहां क्या बनेगा, वाटर एंड सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस नहीं बननी है यहाँ, बस इतना ध्यान रखो, बाकी सॉल्ट तो सेम वैसे ही बनाओगे। ठीक है, अब पहले मैं जिंक का करके देख लेती हूँ। अब जिंक ऑक्साइड लेना है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, तो Zn की भी 2, ऑक्सीजन की भी 2, तो ये बना फॉर्मूला ZnO। अब मैंने कोई भी एसिड ले लेती हूँ, H2SO4, दिस इज एसिड, रिएक्शन करेगा तो जिंक ने पीछे वाले पार्ट से रिएक्ट करने, ZnSO4 प्लस, अब यहाँ पे देखो H भी बचा और O भी बच गया,
इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की जगह वाटर बनेगा, बस इतना डिफरेंस है। बाकी बिल्कुल एग्जैक्ट मेटल का जो मैंने करवाई ना रिएक्शंस, सेम हाइड्रोक्साइड में और ऑक्साइड में बनेगी। अब दूसरी है कि हम इसी को बेस के साथ करा दें। ये एक बेस है, तब क्या बनाएगा, पहले सोडियम लिखो, फिर जिंक, फिर O2, यहाँ पे 2 सोडियम लेने पड़ेंगे, साथ में वाटर। नाम देखो क्या बनाओगे इसका, सोडियम जिंकेट। तो ये मेटल के ऑक्साइड्स हैं, पर बस डिफरेंस ये है कि हाइड्रोजन गैस की जगह वाटर बनना शुरू हो जाता है, और सब कुछ सेम है। दूसरी मेटल ले लेते हैं, एल्यूमिनियम। व्हेन इट रिएक्ट विद, एल्यूमिनियम का भी पहले तो ऑक्साइड बनाना है, क्योंकि मेटल का तो किस कर ही नहीं रहे। एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस कर दो। एल्यूमिनियम वाली वैलेंसी यहाँ लिख दो और ऑक्सीजन की वैलेंसी इधर लिख दो। ये बन गया एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, इसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इसकी रिएक्शन पहले हम एसिड से कर देते हैं, दिस इज एसिड। अब क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ने SO4 से रिएक्शन करना है, Al लिखो, SO4 लिखो पहले, ठीक है। अब Al की वैलेंसी 3 है, SO4 के बाहर लिख दो और ब्रैकेट डालनी पड़ेगी। SO4 की 2 वैलेंसी है, यहाँ लिख दो। ये सॉल्ट बन गया, इसका नाम क्या होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये तो सॉल्ट बन गया। और साथ में अब इसमें H2 इधर से बचा, O ये भी बच रहा है बेटा, इसलिए दोनों आपस में मिलके बना देंगे वाटर, राइट। नेक्स्ट है Al2O3 की रिएक्शन करा दो विद बेस। अब बेस से रिएक्शन कराओगे तो सेम कैसे फॉर्मूला लिखना है, पहले Na लिखो, फिर Al, फिर O2, वैलेंसी सारी कंप्लीट, सारी ठीक है, प्लस वाटर। सोडियम एल्यूमिनेट, नाम क्या बना इसका, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। तो मेटल का दूसरा ऑक्साइड हमने कर लिया कि एल्यूमिनियम के अगर ऑक्साइड्स होते तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते, ठीक है। एंड इसके अंदर लास्ट मेटल है जो अपनी लेड। लेड की वैलेंसी 2, ऑक्साइड की भी 2, 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मूला लेड ऑक्साइड का बन गया। अब पहले मैं इसको एसिड से रिएक्शन करा देती हूँ। Pb ने SO4 से रिएक्शन करना है, Pb की 2 वैलेंसी, SO4 की भी 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस H2 और O2, O यहाँ से बचे, वाटर बना ना, अब भी पानी, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। फिर PbO को हमने बेस के साथ रिएक्शन करा दिया। अब 2 मेटल वाला केस आ गया, NaPbO2, तो ये 2 लेने पड़ेंगे प्लस वाटर, तो ये बना सोडियम प्लम्बेट एंड वाटर। ये सॉल्ट बना और साथ में वाटर बन गया। तो ये तुम्हारे नेक्स्ट उसी चैप्टर के अंदर है कि मेटल ऑक्साइड अगर रिएक्शन करेगा कोई एम्फोटेरिक वाला तो कैसे रिएक्शंस होगी, ठीक है। बस वाटर का ही ध्यान रखते बेटा, और तो कोई ज़्यादा ऐसा है नहीं। एंड थर्ड तुम्हारे जो है मेटल का हाइड्रोक्साइड अगर लेते तो, मेटल हाइड्रोक्साइड, फिर क्या होता, तो मेटल हाइड्रोक्साइड्स डेफिनेशन क्या बनेगी, मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स which react with acid as well as base to form salt and water। डेफिनेशन सब कुछ वही है कि वो मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर जाते हैं। अब मैं लेड का केस यहीं पे ले लेती हूँ। अब हाइड्रोक्साइड की बनाना है तो हम इसको कर देंगे Pb, हाइड्रोक्साइड बनाने तो OH लगा दो, Pb की 2 वैलेंसी है तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया, सॉल्ट सेम यही बनेगा, PbOH ट्वाइस, सॉल्ट फिर यही बन गया। आसान है ना, देखो याद करना। तो मेटल का पहले याद कर लो फॉर्मूले, एक बार 2 तुमने बनाने सीखने हैं,
उसके बाद ऑक्साइड आ जाए तो सिंपल ओ यहाँ लिख के रिएक्शन कर दो, और जब हाइड्रोक्साइड आए तो यहाँ पे OH लिख के रिएक्शन कर दो, और बनाना है सॉल्ट एंड वाटर। दूसरा देखो भाई, 2 मेटल और हैं, उनको भी करके देख लेते हैं। जिंक हाइड्रोक्साइड Zn के साथ OH लिखोगे। अगर ये वाटर पहले एसिड से रिएक्शन करा दो, ये बना देगा जिंक के साथ सल्फेट जुड़ा ZnSO4, ये तो सॉल्ट बन गया, साथ में पानी बनेगा। बस पानी की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, और तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इधर से भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है। जिंक हाइड्रोक्साइड अगर बेस से रिएक्शन करेगा, अब बेस हम कौन सा लेते हैं, NaOH, और वो भी एक्वस कंडीशन में। तो ये रिएक्शन करके 2 मेटल होगी, तो हमने Na लिखना है, जिंक लिखना है, O2 लिखना है, सोडियम 2 होंगे प्लस वाटर, तो सोडियम जिंकेट एंड वाटर, रिएक्शन तो सेम है बेटा। लास्ट एल्यूमिनियम से करके देख लो, बस हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले बनाने हैं तुमने, और कुछ नहीं है। OH की यहाँ पे वैलेंसी लिखना कि ये 1 होती है, -1। एल्यूमिनियम का AlOH पहले लिखा, फॉर्मूला बनाना है। Al की 3 वैलेंसी होती है, तो ये 3 तुम इस ब्रैकेट के बाहर लगा दो। OH की 1 होती है, तो 1 टाइम ही लिखना है। अब मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ विद H2SO4, तो AlSO4 से रिएक्शन करना है, Al लिखो, SO4। Al की 3 वैलेंसी है, SO4 के बाहर, SO4 की 2 वैलेंसी है, Al के बाहर, प्लस वाटर। ये तो एसिड वाला केस हो गया अपना। तो मेटल का चाहे हाइड्रोक्साइड भी ले रहे हो, और मेटल का ही हाइड्रोक्साइड अगर तुमने बेस के साथ रिएक्शन कराई NaOH के साथ, जो एक बहुत पावरफुल बेस है, तब 2 मेटल वाला केस NaAlO2 प्लस वाटर, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये सारी रिएक्शंस तुमने अच्छे से याद करनी है बेटा, इनको समझो, और 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते इसको याद करने के लिए। फॉर्मूले लिखने सिखा दिए, ज़्यादातर ये बच्चों को ये वाले फॉर्मूले लिखने मुश्किल होते हैं, वो मैंने तुम्हें मेथड बता दिया कि कैसे तुम्हें ये फॉर्मूला याद करने। और मेटल, एम्फोटेरिक मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, तीनों की रिएक्शंस अच्छी तरह से पढ़ो। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो अच्छी लगी तो बेटा इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।